मोहिनी अवतार के अन्य प्रसंग तथा शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या। देवासुर संग्राम में असुरों की पराजय हो चुकी थी। एक दिन शंकर देवी सती के साथ नारायण के धाम पहुंचे। नारायण ने उनका सत्कार किया। जब दोनों में चर्चा हुई तो शिव कहने लगे कि आपके सभी अवतारों का दर्शन तो मैं सदा करता ही हूं, किंतु हमें आपके उस अवतार के दर्शन करने हैं जिसमें आपने नारी रूप लेकर दैत्यों को सम्मोहित कर दिया था। यद्यपि शिव ने भी उस अवतार के दर्शन तो किए ही होंगे, किंतु उनका नारायण से जो घनिष्ठ स्नेह है उसे नारायण अवतार राम और कृष्ण के निकट से दर्शन हेतु रूप बदलकर धराधाम में पधारने वाली कथाओं से समझा जा सकता है। नारायण की लीलाओं के आनंद का वही लोभ शिव को यहां खींच लाया। महेश्वर उस मोहिनी अवतार को पुनः देखना चाहते थे जो राहु के शिरछेद के पश्चात अदृश्य हो गया था। वे सपत्नीक वहां पहुंचे हैं, मानो देवी को भी वैष्णवी मोहिनी से परिचित कराना चाहते हों। शिव की बात सुनकर नारायण बोले कि जब अमृत पात्र दैत्यों के हाथ में चला गया था तो देवताओं के कार्य की सिद्धि तथा असुरों को नवीन कौतूहल की ओर आकृष्ट करने के लिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं अवश्य आपको उस मोहिनी रूप के दर्शन कराऊंगा, लेकिन वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है। ऐसा कहते कहते नारायण वहीं अंतर्धान हो गए और सपत्नीक शिव ही वहां बैठे रह गए। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि सामने एक सुंदर उपवन है और उसी उपवन में एक स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल खेल रही है। गेंद खेलते खेलते तिरछी चितवन से उसने जो शिव को देखा तो उनका हृदय मोहिनी में ही रम गया। वे भूल गए कि अपने साथ कोई और भी है। वे भवानी को भूलकर मोहिनी की ओर चल दिए। इधर मोहिनी की चपल स्त्री चेष्टाएं बढ़ रही थीं, तो कुछ वैष्णवी माया भी अपना प्रभाव दिखा रही थी। कभी पवन के प्रवाह ने मोहिनी के आंचल को तनिक सरका दिया, तो कभी महादेव से लुका छिपी करती मोहिनी का जूड़ा खुल गया। शिव से दूर भागती हुई वह मोहिनी वृक्षों की ओट में खड़े होकर उन्हें मुस्कुरा के देखकर और लुभाती थी। शिव के हृदय ने उस रूप को अपना बनाना चाहा और उनका वह आकर्षण इतना बढ़ गया कि उनका तेज भी स्खलित हो गया। भागवत के अनुसार जहां जहां भी शिव का तेज गिरा वहां वहां भूमि में स्वर्ण की उत्पत्ति हो गई। किंतु शिव पुराण इस प्रसंग को रुद्रावतार हनुमान से जोड़ता है। उसके अनुसार यही वह शिव तेज था जिसे पवन देव ने अंजना के गर्भ तक पहुंचा दिया था और उसी शिव तेज से आंजनेय हनुमान का जन्म हुआ। पौराणिक कथाएं अनेक बार ऐसा दृश्य प्रदर्शित करती हैं जिससे एक साधारण मनुष्य को भी यही लगता है कि ईश्वर भी मनुष्यों की भांति साधारण व्यवहार कर रहे हैं। कथाओं को ऊपरी तौर पर पढ़कर श्रद्धाहीन तथाकथित विद्वान
हमारे आस्था स्रोत देवी देवताओं का भी अभद्र चित्रण करने लग जाते हैं। किंतु जो धर्म ग्रंथों के मर्म को जानते हैं उन्हें ज्ञात होगा कि पौराणिक कथाओं में ईश्वरीय लीलाओं का वर्णन है। सृष्टि चक्र के सुचारू संचालन के लिए भावी विपत्तियों के विनाश की व्यवस्था पहले ही बना लेना इन लीलाओं का उद्देश्य होता है। शिव का विष्णु से मोहिनी स्वरूप के दर्शन पुनः कराने का अनुरोध, फिर महादेव का मोहिनी पर मोहित होना, उनके तेज का पतन होना, ये सारा घटनाक्रम शिव को काम के वशीभूत दिखाता लगता है। लेकिन शिव तो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, वे क्यों उसके प्रभाव में आएंगे? यह सब लीला तो रुद्रावतार के जन्म की भूमिका बनाने के लिए की गई है। महादेव की इसी तेज से रुद्रावतार हनुमान का जन्म हुआ। इस लीला में विष्णु का साथ इसलिए मिला क्योंकि रावणादि असुरों के नाश में हनुमान को नारायणावतार राम का साथ जो देना है। तेज का पतन होते ही शिव को स्वयं का भान हुआ और वे सोचने लगे कि नारायण की माया ने मुझे खूब छकाया। वे नारायण की महिमा से परिचित थे, इसलिए उनको कोई हर्ष या विषाद नहीं हुआ। यह देखकर नारायण भी निस्वरूप में प्रकट हो गए और शिव की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि मेरी माया से मोहित होकर भी आप स्वयं ही इससे बाहर निकल आए। यह आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। अजितेंद्रिय जन कभी इससे पार नहीं पा सकते। भला आपके अतिरिक्त और किसका सामर्थ्य है जो स्वयं से मेरी माया के प्रभाव से बाहर निकल सके? शिव ने सपत्नीक नारायण को नमस्कार किया और वे वहां से लौट चले। शिव ने निजलोक में ऋषियों की सभा में भवानी से कहा कि देवी, तुमने हरि की माया देखी। जब समस्त विद्याओं का स्वामी तथा सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर मैं भी उससे मोहित हो गया, तो साधारण संसारी जीव भला कैसे उससे पार पा सकता है? जब सहस्र वर्ष की समाधि से मैं जागा था तो तुमने मुझसे पूछा था कि समाधि में आप किसका ध्यान करते हैं? तो आज कहता हूं कि ये नारायण ही मेरे आराध्य हैं। ये न तो काल की सीमा में बंधे हैं और न ही वेद ही इनका पार पा सकते हैं। शिव के मोहिनी रूप दर्शन की कथा, यह तो मोहिनी अवतार का एक अतिरिक्त प्रसंग था ही, किंतु लोक में इससे भी अधिक प्रचलित एक और ही प्रसंग है और वह है भस्मासुर मोहिनी कथा। प्रायः प्रमुख पुराणों में यह कथा ठीक वैसी नहीं मिलती जैसी कि लोक में मान्य है। भागवत में भस्मासुर का नाम वृकासुर है और उसे मोहित करने वाला विष्णु का स्वरूप मोहिनी का नहीं, अपितु एक ब्राह्मण बालक का है। लेकिन लोक तो कहता है कि जब भस्मासुर के तप से प्रसन्न शिव ने उसे वर दिया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ धर देगा वह भस्म हो जाएगा, तो पार्वती पर आसक्त होकर वह शिव के मस्तक पर ही हाथ रखने का प्रयास करने लगा। लीला करते हुए महादेव वहां से भागे तो भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। तब शिव ने नारायण का स्मरण किया। नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और उधर शिव अर्क के पुष्पों के बीच छुप गए। मोहिनी ने नृत्य सिखाने के नाम पर भस्मासुर का हाथ उसी के मस्तक पर धरवाकर उसे ही भस्म करवा दिया। अर्क पुष्पों ने शिव को भस्मासुर की दृष्टि से छुपाया था, इसलिए वे शिव के प्रिय हो गए।
भस्मासुर मोहिनी की कथा भले ही किसी प्रमुख पुराण में उस रूप से नहीं मिलती जैसे कि लोक में इसका प्रसार है। भले ही भागवत में विष्णु ने मोहिनी की बजाय एक बालक का रूप धारण करके इस काम को किया, लेकिन चाहे मराठी भक्ति ग्रंथ हो या उत्तर की लोक कथाएं या फिर दक्षिण का यक्षगान, संपूर्ण भारत में भस्मासुर की कथा में विष्णु के मोहिनी स्वरूप की ही चर्चा होना एक स्पष्ट संकेत करता है कि इसे केवल दंत कथा या किंवदंती नहीं मान लेना चाहिए। इसका अवश्य ही कोई पौराणिक आधार रहा होगा। हमारे पुराणों के कितने ही पन्ने खो गए हैं। आज जो भी पौराणिक साहित्य बचा है वह कितने संघर्षों के बाद बच पाया है, इसे कौन नहीं जानता। मंदिरों के साथ ही पाठशालाएं भी तोड़ी गईं, ग्रंथालय जलाए गए, धर्माचार्यों की नृशंस हत्याएं हुई, जजिया जैसे कर लगाए गए। उस सब के बाद भी हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ साहित्य को बचा लिया। फिर भी जो खो गया उसमें से बहुत कुछ लोक में किस्से कहानी के रूप में रूप बदलकर चलता रहा है। इस प्रसंग में भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। यह कथा एक सीख भी देती है कि दुष्ट कितना भी अनुयाय विनय करे, कितने ही कस्में और वादे करे, लेकिन उसे शक्तिशाली कभी मत बनाना, नहीं तो वह सबसे पहले आप पर ही घात करेगा। शक्तिशाली दुष्ट सदैव मदान्ध हो जाता है, इसलिए उसे आप शक्ति से तो नहीं हरा सकते, लेकिन युक्ति से उसको उसी के जाल में उलझाया जा सकता है। वैसे भी दुष्ट की शक्ति एक दिन उसी का नाश करती है। आपको बस वह उपाय खोजना होगा कि दुष्ट का ध्यान हमसे हटकर ऐसा भटके कि वह स्वयं अपना सर्वनाश कर ले। मोहिनी अवतार कथाओं के पश्चात अब महागाथा को पुनः वहां ले चलते हैं जहां शुक्राचार्य ने महाराज बलि और अन्य असुरों को जीवन दान दिया है। लेकिन जिस मृत संजीवनी विद्या से असुर जीवित हुए वह शुक्राचार्य को कब मिली? इसका उत्तर मिलता है शिव पुराण की रुद्र संहिता में। एक बार शुक्राचार्य ने काशी में एक शिवलिंग स्थापित कर अनेक वर्षों तक भक्तिभाव से उसका पूजन और तप किया। महादेव ने प्रसन्न होकर स्वयं वह मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य को प्रदान की, जिसे अपने तपोबल से उन्होंने मंत्र रूप में निर्मित किया था। शिव ने शुक्राचार्य को इस विद्या का अधिकारी बताते हुए उन्हें वह विद्या दी। शुक्र को ग्रहत्व भी प्रदान किया और उस लिंग का नाम भी शुक्रेश्वर रखा। आज उसी विद्या से बलि आदि दैत्यों को पुनर्जीवन मिला है। गुरु अपने शिष्य को दीन अवस्था में नहीं देख सकता, वह उसकी उन्नति का प्रयास अवश्य करता है। शुक्राचार्य ने भी दैत्यों को इतना बलि बना दिया कि वे पुनः स्वर्ग को जीत सके। लेकिन कैसे शुक्राचार्य ने दैत्यों का बल बढ़ाया, कैसे अमर देवता भी दैत्यों से पराजित हो गए, इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः भेंट करते हैं अगले अंक में।